अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज का हमारा लेक्चर कॉमन सेंस से सिंस और फॉर को कैसे यूज़ करना है इस पर है। ये लेक्चर और ये टेक्निक, ये मेथड आपको आई होप ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आपको सुनने को मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि हम सिंस और फॉर का कॉमन सेंस से एक टाइम के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स और सेकंड लैंग्वेज लर्नर को सिंस और फॉर का सही जगह पे यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैंने इस पर बहुत गौर करके निचोड़ निकाल कर ये एक नई टेक्निक यूज़ की है और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये टिप्स, ये टेक्निक अच्छी लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्ले करें ताकि हर आने वाले नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आए इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर इन अ सेंटेंस विद कॉमन सेंस। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी टाइम के साथ सिंस या फॉर लगाने में कन्फ्यूजन हो तो आप सबसे पहले ये नोट करें कि टाइम को सुनकर या पढ़कर आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होता है या नहीं। अगर तो आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होता है, सवाल पैदा होता है, तो फिर आप लगाएंगे फॉर, और अगर सवाल पैदा नहीं होता तो फिर लगाएंगे सिंस। अब वो कौन सा सवाल है जिसके पैदा होने पर फॉर लगता है और पैदा ना होने पर सिंस लगता है, तो आपने उसको कॉमन सेंस के अंदर अंदर ही रखना है। तो सबसे पहले आप ये देखें, मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है जो ना सिर्फ हमारी सोसाइटी बल्कि पूरी दुनिया की सोसाइटीज़ में ये चलता है। तो सेकंड का ताल्लुक आपको पता है मिनट के साथ होता है। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी तरह से एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह एक डे में 24 आवर्स होते हैं, और एक वीक में 7 डेज होते हैं, और एक मंथ्स में 4 वीक्स होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, और एक सेंचुरी यानी एक सदी में 100 ईयर्स होते हैं। आपने इन टाइम्स को मिक्स नहीं करना, यानी अगर बात होगी डेज की तो उसको मंथ्स के साथ अटैच नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को एक वीक के अंदर ही रखना है। ट्यूसडे को मंथ्स में अटैच नहीं करना कि मंथ में 4 ट्यूसडे आते हैं। तो इस चीज़ को नोट करना है। फिर मैं अब आपसे यही कहता हूँ कि इन चीज़ों को एक दूसरे में मिक्स नहीं करना। जो कॉमन सेंस इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है उसको उसी तरह रहने देना है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज 3 डेज। अब यहाँ पर आपने नोट करना है कि वर्ड आया 3 डेज, टाइम आया है 3 डेज। अब ये 3 डेज, डेज का ताल्लुक किसके साथ है? एक वीक के साथ। एक वीक में होते 7 डेज। तो हमें नहीं पता चल रहा कि 7 डेज में से कौन से वाले 3 डेज है। तो जब सवाल ये पैदा हो गया कि कौन से वाले 3 डेज, तो सवाल पैदा होने पर फॉर लगाएं। इसी तरह अगर इसकी जगह पर ये लिखा होता कि अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज, और आगे सिंस या फॉर की जगह पर आप बाद में सिलेक्ट करेंगे, और आगे लिखा होता ट्यूसडे, वेंसडे या सैटरडे, जो भी लिखा होता, तो वो भी डे का ही नाम है। तो अब डे का ताल्लुक है ही एक वीक के साथ। तो एक वीक में आपसे सवाल ये है कि ट्यूसडे या वेंसडे या जो भी डे का नाम है, एक वीक में वो कितनी बार आते हैं? सिर्फ एक बार। तो जब वो आती एक बार हैं तो सवाल पैदा नहीं होता कि कौन सा ट्यूसडे। अगर होता अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज ट्यूसडे, तो सवाल पैदा नहीं होगा कौन सा ट्यूसडे, क्योंकि वीक में एक बार ही ट्यूसडे आता है। तो जब सवाल पैदा नहीं हुआ तो फिर आप सिंस लगाएं, अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस ट्यूसडे। इसी तरह से अगर होता यहाँ पर अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज 2 वीक्स। अब वीक का ताल्लुक मंथ से है, मंथ्स में 4 वीक्स है, नहीं पता चल रहा कौन से वाले 2 वीक्स। तो जब नहीं पता चल रहा, सवाल पैदा हो गया कि कौन से 2 वीक्स, तो फिर आपने फॉर लगा देना है, फॉर 2 वीक्स। इसी तरह अगर लिखा होता अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज 4 मंथ्स। अब मंथ्स का ताल्लुक होता है एक ईयर के साथ। एक ईयर में 12 मंथ्स हैं, तो क्वेश्चन रेज हो गया, सवाल पैदा हो गया कि कौन से वाले 4 मंथ्स।
मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले, या कि कोई और। तो जब सवाल पैदा हुआ तो फिर फॉर लगाएं, 4 मंथ्स। इसी तरह अगर यहाँ पर होता अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज और आगे लिखा था मार्च, अब मार्च भी मंथ का नाम है, तो मंथ का ताल्लुक ईयर से है, और एक ईयर में मार्च कितनी बार आता है? एक बार। तो जब एक बार ही आता है तो सवाल पैदा नहीं हुआ, हम नहीं पूछेंगे कौन से वाला मार्च, क्योंकि साल में एक बार ही मार्च आता है। तो फिर आपने फौरन ही सिंस लगा देना है, अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मार्च। इसी तरह से अगर हम देखें, ये एग्जाम्पल ऐसे होती है, अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज, आगे लिखा होता है 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स का ताल्लुक होता है सेंचुरी के साथ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। अब अगर 10 ईयर्स है तो हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कौन से वाले 10 ईयर्स। तो जब नहीं पता चल रहा, क्वेश्चन पैदा हो गया, क्वेश्चन रेज हुआ है, तो फिर आपने लगाना है सिंस, यानी सिंस 10 ईयर्स। अगर उसकी जगह पर होता अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज और आगे लिखा होता 2003, 2004 या 1997, ऐसे करके जो भी लिखा होता, तो आपको पता है कि वो एक सेंचुरी में एक बार ही आता है। 2003 एक सेंचुरी में, एक सदी में एक बार ही आ सकता है। तो हम नहीं पूछेंगे कि 2003 जो है वो कौन से वाला है, यानी 2003 कौन से वाले की बात कर रहे हैं। तो भाई वो सदी में एक बार ही आता है, तो क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ। इसी तरह अगर होता 1997, 1997, तो हम नहीं पूछेंगे कि कौन से वाला 1997, कौन से वाला 1997, क्योंकि एक सेंचुरी में, एक सदी में एक बार ही आता है। तो जब सवाल पैदा नहीं हुआ तो हम लगाएंगे सिंस अली हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 1997, सिंस 2003। तो अब इससे हटकर कुछ और टाइम एक्सप्रेशन भी होते हैं, जैसे सर असलम हैज़ बीन लिविंग हियर और आगे है हिज अडल्टहुड। अब अडल्टहुड आपको पता है कि एक इंसान की लाइफ में अडल्टहुड एक बार ही आता है, तो आप नहीं पूछेंगे कि कौन से वाला अडल्टहुड। तो जब सवाल पैदा नहीं हुआ तो फौरन सिंस लगा दें, सर असलम हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस हिज अडल्टहुड। और इससे आपको पता चल रहा है कि अगर अडल्टहुड एक से ज़्यादा बार होते तो फिर सवाल पैदा होता कि कौन से वाला अडल्टहुड। तो जब सवाल पैदा नहीं हुआ सिंस लगाएं, अगर सवाल पैदा हो जाता तो हम फिर फॉर लगा देते। आगे है ही हैज़ बीन वर्किंग और आगे है मॉर्निंग। अब मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह इनका ताल्लुक एक दिन के साथ होता है, क्योंकि ये दिन में एक बार ही आते हैं। तो याद रखिए, मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह को आपने एक दिन के साथ अटैच करना है, वन डे के साथ रिलेट करना है, किसी और चीज़ के साथ नहीं। तो फिर आपने फ़ौरन कह देना है कि भाई एक दिन में मॉर्निंग एक बार ही आता है, तो सवाल पैदा ना हुआ। तो जब सवाल पैदा ना हुआ सिंस लगा दें आप, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आगे अगर होता सनसेट, सनराइज, तो वहाँ पर भी इनका ताल्लुक भी दिन में, एक दिन के साथ है। सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना एक एक दिन के साथ, हर दिन के साथ अलग-अलग होता है। तो वहाँ पर भी सिंस वाला मेथड। यहाँ पे कुछ मैंने टिप्स लिख दिए हैं जो आप पढ़ सकते हैं कि आपने सिंस को अगर टाइम का नाम लिखा हो, नेम ऑफ टाइम मेंशन किया हो, तो सिंस लगाएं। जैसे मॉर्निंग है, ये एक टाइम का नाम है। इसी तरह जनवरी है, ये भी एक टाइम का नाम है। अगर होता महीना, अब वो महीना किसी टाइम का नाम नहीं है, 2 महीने, 3 महीने, ये किसी टाइम का नाम नहीं है। तो ये जनवरी जब आप बोलते हैं तो फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि ये महीने का नाम है, तो आप वहाँ पे सिंस लगा दें। जब कोई मंडे, ट्यूसडे वगैरह जब बोलता है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये डे का नाम है, दिन का नाम है, तो फिर आप सिंस लगा दें। इसी तरह से 3 o'clock, 4 o'clock वगैरह आपको पता चल जाता है कि एक टाइम, एक दिन के अंदर एक टाइम का नाम है 3 o'clock। अगर होता 3 hours, तो आपको नहीं पता चलना था कि कौन, ये तो किसी का नाम नहीं है, कौन से वाले 3 आवर्स नहीं पता। तो जैसे ही कोई 3 o'clock बोलता है तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये 3 o'clock टाइम का नाम है, तो उसके बाद आप सिंस लगा दें। इसी तरह से जो लाइफ के टाइम हैं, जैसे चाइल्डहुड वगैरह है,
अडल्टहुड है, तो इनके साथ आप सिंस लगा दें, यानी जब टाइम के नाम की बात हो तो आप सिंस लगा दें। अगर आप नोट करें तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं अपनी अपनी जगह पर, तो इसलिए मैंने ये थर्ड पॉइंट लगा दिया है कि यूज सिंस विद फिक्स्ड टाइम एक्सप्रेशन, यानी जो टाइम फिक्स है अपनी अपनी जगह पे। 3 जो है अपने टाइम पे ही बजते हैं, मॉर्निंग अपने टाइम पर ही होती है, इसी तरह जनवरी अपने टाइम पर ही होता है, इसी तरह मंडे अपने टाइम पर है, इसी तरह चाइल्डहुड वो भी अपने टाइम पर ही होगा, अडल्टहुड अपने टाइम पर होगा। यानी जो टाइम अपनी अपनी जगह पर फिक्स हैं उनके साथ आप सिंस लगा दें। तो ये था कॉमन सेंस से सिंस और फॉर का यूज़। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये नया तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको सिंस और फॉर लगाने में आसानी होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे और ये टेक्निक जो मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया में फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट ज़रूर पास करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।